जरिए अभी तक 80% से भी ज्यादा ग्रामीण घरों तक साफ पानी पहुंच रहा है और इसे 100% तक पहुंचाने हदफ जल्द ही हासिल हो जाएगा। स्टॉप डायरिया अभियान जल जीवन मिशन की पहल। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन के हेडलाइंस। एलजी के मुशीर ने श्रीनगर में स्कूल एजुकेशन महकमे की कारकर्दगी का लिया जायजा। स्कूलों में बुनियादी ढांचे की तरक्की के साथ साथ असातिज़ा की तरबियत और उनकी मजमूई कारकर्दगी पर निगाह रखने की ताकीद। भारत और भूटान ने आबहवा की तब्दीली, हवा की क्वालिटी, जंगलात, जंगलाती ज़िंदगी के बंदोबस्त शोबों में मिलकर काम करने से किया इत्तेफाक। जम्मू कश्मीर के हुज्जाज किराम की सऊदी अरब से वापसी का सिलसिला आज मुकम्मल। रवां साल जम्मू कश्मीर से 7008 आज़मीन हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हुए थे और कश्मीर डिवीज़न में जम्मू के सरमाई जोन में आने वाले सभी डिग्री कॉलेजों के लिए गरमाई तातीलात का ऐलान। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने आज श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग में स्कूल एजुकेशन महकमे की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने मरकज़ की तरफ से चलाई जा रही स्कीमों, समग्र शिक्षा, पीएम पोषण, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम और पीएम श्री स्कूलों के हवाले से हासिल किए गए अहदाफ के बारे में जानकारी हासिल की। मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन आलोक कुमार, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूली तालीम के डायरेक्टरों, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और दीगर इंतजामी सेक्रेटरियों ने शिरकत की। मीटिंग में मुशीर मौसूफ ने महकमा स्कूली तालीम के अहदेदारों से ताकीद की कि वो स्कूलों में बुनियादी ढांचे की तरक्की के साथ साथ असातिज़ा की तरबियत और उनकी मजमूई कारकर्दगी पर पूरी तरह से निगाह रखें। उन्होंने सरकारी स्कूलों में तलबा के दाखिलों के हवाले से भी जानकारी हासिल की। भारत और भूटान ने आबहवा की तब्दीली, हवा की क्वालिटी, जंगलात, जंगलाती ज़िंदगी के बंदोबस्त के शोबों में मिलकर काम करने से इत्तेफाक किया है। तवानाई और कुदरती वसाइल के वजीर जेम शेरिंग की सरबराही में भूटान के एक वफ्द ने नई दिल्ली में माहौलियात, जंगलात और आबहवा की तब्दीली के मरकजी वज़ीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने हवा की क्वालिटी, आबहवा की तब्दीली, जंगलात, कुदरती वसाइल, जंगलाती ज़िंदगी और काबिल तजदीद तवानाई से मुतल्लिक मामलात पर बातचीत की। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। क्या तुछवा कोठन ते जोड़न हिंज अदायगी परेशान करमित बामरियोम वो त 21 जुलाई मुल्कुक मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर ये तिम बेमारन चेकअप करन। अपॉइंटमेंट बापत करू रब्त 9814709405। बरसात का मौसम आते ही डायरिया का खतरा और भी बढ़ जाता है, खास तौर पर बच्चों के लिए। लेकिन हम सब मिलकर डायरिया को रोक सकते हैं कुछ छोटी मोटी आदतों से। हमेशा साफ पानी पिएं। अगर पानी की क्वालिटी पर शक हो तो उसे उबाल कर इस्तेमाल करें। जल जीवन मिशन के तहत पानी की क्वालिटी की जांच करने की ट्रेनिंग और FTK किट्स हर पानी समिति को दी जा रही है। FTK किट्स का इस्तेमाल करें और औरों को भी सिखाएं। रेगुलरली पानी की क्वालिटी का टेस्ट करें और अगर कोई परेशानी हो तो अपनी लोकल जल शक्ति डिपार्टमेंट की वाटर टेस्टिंग लैब को रिपोर्ट करें। डायरिया के सिम्टम्स आते ही तुरंत ORS और जिंक की टैबलेट्स शुरू करें और अपने नजदीकी हेल्थ सेंटर जरूर जाएं। आइए मिलकर इंश्योर करें हमारे बच्चों का हेल्दी फ्यूचर। जल जीवन मिशन का मकसद ग्रामीण घरों तक साफ और मुनासिब मिकदार में पानी पहुंचाना और अपनी इस कोशिश के जरिए अभी तक 80% से भी ज्यादा ग्रामीण घरों तक साफ पानी पहुंच रहा है और इसे 100% तक पहुंचाने हदफ जल्द ही हासिल हो जाएगा। स्टॉप डायरिया अभियान जल जीवन मिशन की पहल। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 20 और 21 जुलाई को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी हॉस्पिटल सोनवार श्रीनगर में ऐसे बीमारों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405। फिर से आपका इस्तकबाल है। कुलगाम पुलिस ने मनशियात फरोशों और स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए आज एक ड्रग पेडलर की प्रॉपर्टी को मुंसलिक कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस जायदाद में 3 करोड़ रुपए मालियत का एक मकान जो तिजारती मकासद के लिए भी इस्तेमाल होता था को मुंसलिक कर दिया गया। ये जायदाद अब्दुल रशीद राथिर साकिन बनगाम कुलगाम की है, जिसको 2 माह कबल PSA और NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मज़कूर मनशियात फरोश ने यह जायदाद नाजायज़ कमाई से हासिल की थी और उसने अपने इलाके के कई लोगों को मनशियात की बिद्दत में मुब्तला कर दिया था।
وادی میں منشیات کی بدت پر قابو پانے کے لیے جموں کشمیر پولیس لگاتار کارروائی کر رہی ہے اور آج اسی سلسلے کی کڑی کے تحت کپواڑہ پولیس نے محکمہ مال اور جنگلات کے افسران کے ہمراہ کلاروس کپواڑہ میں لگ بھگ 30 کنال پر پھیلی بھانگ کی کاشت کو تباہ کر دیا۔ حکام کی اس کارروائی پر مقامی لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی اس طرح کی کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ نوجوان نسل میں منشیات کے پھیلاؤ سے متعلق جو خدشات پیدا ہو رہے ہیں ان پر لگام لگائی جا سکے۔ جموں کشمیر کے حجاج کرام کی سعودی عرب سے واپسی کا سلسلہ آج مکمل ہوا۔ 317 حجاج پر مشتمل آخری قافلہ ایک ہوائی جہاز کے ذریعے آج سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچا۔ رواں سال جموں کشمیر سے 7008 حجاج کرام حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے تھے، تاہم سعودی عرب میں مناسک حج ادا کرتے ہوئے ہیٹ سٹروک کی وجہ سے 11 حجاج لقمہ اجل بن گئے۔ ایگزیکٹو آفیسر جموں کشمیر حج کمیٹی کے مطابق 2 حجاج ابھی بھی سعودی عرب میں موجود ہیں، جن میں سے ایک کا وہاں کے اسپتال میں علاج چل رہا ہے اور اس وجہ سے اس کا ساتھی وہاں پر قیام پذیر ہے۔ سالانہ امرناتھ جی یاترا جاری ہے اور جموں کے بھگوتی نگر بنیادی کیمپ سے آج 165 گاڑیوں میں 4400 یاتری سخت حفاظتی حصار کے تحت بالتل اور پہلگام کی طرف روانہ ہوئے۔ کل شام تک 2,66,955 یاتریوں نے شیو لنگم کے درشن کیے تھے۔ واضح رہے سالانہ امرناتھ جی یاترا 29 جون کو شروع ہوئی اور 52 دنوں پر مشتمل یہ یاترا رکشا بندھن کے دن 19 اگست کو اختتام پذیر ہوگی۔ رواں سال انتظامیہ نے یاترا کو خوش اسلوبی سے انجام پذیر پہنچانے کے لیے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے ہیں۔ سکمز سورا میں آج شعبہ نیورو سرجری نے اپنی نوعیت کے پہلے نیورو سرجری ماسٹر کلاس کا افتتاح کیا۔ جدید نوعیت کے اس قدم کے تحت مذکورہ شعبے میں نئی ٹیکنالوجی کو متعارف کرنے کے حوالے سے کام کیا گیا ہے تاکہ نیورو سرجری شعبے میں آنے والے مریضوں کا جدید سائنسی بنیادوں پر تحقیق پر مبنی علاج معالجہ کیا جا سکے۔ اس تقریب کے دوران ملک کے کئی نامور نیورو سرجنوں کے علاوہ ڈاکٹر اتل گوئل اور ڈاکٹر افضل وانی بھی موجود تھے۔ ڈائریکٹر سکمز ڈاکٹر محمد اشرف گنائی جو اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے نے تمام ڈاکٹر صاحبان کا استقبال کیا اور کہا کہ سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ نے ہمیشہ نئی تکنیک اور ریسرچ کے تحت اپنے قدم بڑھائے ہیں، لہٰذا موجودہ وقت میں بھی مذکورہ انسٹیٹیوٹ انہی اقدامات پر عمل پیرا ہے۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کے پوسٹ گریجویٹ ڈپارٹمنٹ آف منیمل ایکسس اینڈ جنرل سرجری نے ہرنیا سوسائٹی آف انڈیا کے اشتراک سے آج ہرنیا سمٹ 2024 کے تحت ایک لائیو آپریٹو ورکشاپ کانفرنس کا انعقاد کیا۔ کانفرنس کا مقصد متعلقہ ڈاکٹروں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا تھا تاکہ وہ دور دراز علاقوں کے لوگوں کو بہتر طبی خدمات فراہم کر سکیں۔ گریز وادی سیاحوں کی پہلی پسند بن رہا ہے اور اس وقت اس وادی کی مختلف جگہوں کو دیکھنے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد یہاں کا رخ کر رہی ہے۔ یہ علاقہ بھارت اور پاکستان کے مابین ایل او سی کے بالکل قریب واقع ہے اور یہاں سے پاکستان کے زیر انتظام علاقوں کا بھی نزدیکی کے ساتھ نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ سال لگ بھگ 1 لاکھ سیاحوں نے وادی گریز کی سیر کی اور رواں سال بھی اچھی تعداد میں سیاحوں کے آنے کی توقع ہے۔ مقامی لوگ سیاحوں کے آنے پر کافی اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی یہ علاقہ سیاحوں کی پہلی پسند رہے گا اور اس کی بدولت یہاں کے مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے بہتر وسائل پیدا ہوں گے۔ سارے جوان جو تھے وہ بے روزگار تھے، لوگ پریشان تھے کہ کیا بنے گا، سارے ایم اے بی ایڈ لڑکے ہیں، لیکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمیں ایک موقع ملا تو پیسے کمانے کا ہم لوگوں نے اپنا انسٹال کیا سارے ٹینٹس۔ ابھی ٹورزم کی طرف سے ہمیں اچھا خاصا سپورٹ مل رہا ہے، ایڈمنسٹریشن بھی پورا سپورٹ کر رہی ہے ہمیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ آئے۔ جہاں امن اور شانتی کی وجہ سے پورے کشمیر میں سیاحت میں کافی بڑھاوا ہوا ہے، وہی ان حالات کا فائدہ بارڈر ایریاز میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہم اس وقت گریز میں ہیں اور کشن گنگا ریور کے احاطے میں ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ایک ٹینٹ سٹی اسٹیبلش ہوئی ہے اور یہ یہاں بالکل یہاں کے لوکل یوتھ نے اسٹیبلش کی ہے اور اس کی وجہ سے گریز جیسے ایریا میں سالوں سال ٹورسٹس کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ ان ٹینٹ سٹیز کا اسٹیبلشمنٹ عموماً سمر کے مہینوں میں ہوتا ہے اور یہاں پہ کافی تعداد میں ٹورسٹس آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے لوکل یوتھ کو بھی ان کے آمدنی میں اضافہ ہوا ہے، ان کو روزگار ملا ہے اور ٹورسٹس کو بھی یہ ایک اچھی جگہ اور نئی جگہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کیمرامین سجاد صوفی کے ساتھ شبیر ڈار، دوردرشن نیوز، گریز۔
म्यूनिसिपल कमेटी टंगमर्ग ने गुलमर्ग जाने वाले सयाह और मकामी लोगों में बेदारी फैलाने के लिए एक जानकारी प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें सयाह और मकामी लोगों में पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग के बदले बायोडिग्रेडेबल बैग फराहम किए जा रहे हैं ताकि पॉलीथीन के इस्तेमाल से लोगों को रोका जा सके। म्यूनिसिपल कमेटी ने टंगमर्ग में एक काउंटर भी खोला है जहां पर गाड़ियों में सवार मुसाफिरों से पॉलीथीन लिए जाते हैं और बदले में उनको बायोडिग्रेडेबल बैग फराहम किए जा रहे हैं। सयाहों ने कमेटी के इस इकदाम की सताइश की है। उन्होंने कहा कि माहौलियात के बचाव के लिए माशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कश्मीर डिवीजन और जम्मू के सरमाई जोन में आने वाले सभी डिग्री कॉलेजों के लिए गरमाई तातीलात का ऐलान किया है। इस हुक्मनामे के तहत सभी कॉलेज 15 जुलाई से 24 जुलाई तक दर्स व तदरीस के लिए बंद रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में वाटर स्मार्ट मीटर नस्ब करने की तजवीज़ की शदीद मुखालफत करते हुए कहा कि ये एक गैर दानिशमंदाना कदम है जिसकी वजह से शहरी आबादी को मजीद परेशानियों की तरफ धकेल दिया जाएगा। पार्टी के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि जहां पूरी वादी इक्तिसादी बदहाली में मुब्तला है वहीं एक के बाद एक जालिमाना कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और कम होती आमदनी का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इक्तिसादी पसमानदगी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, लिहाजा इंतजामिया वाटर मीटर नस्ब करने के फैसले पर नजरसानी करे। अंजुमन शरीशिया के ज़ेर एहतमाम आज वादी की मुख्तलिफ जगहों पर यौम अली असगर अलैहिस्सलाम की मुनासबत से मजालिस का एहतमाम किया गया। इन मजालिस में अज़ादारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। मरकजी इमाम बारगाह बड़गाम, हसनाबाद, मागाम, सोनावारी, छत्रगाम में अलम शरीफ के जुलूस बरामद किए गए। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के दीगर शहदा को खराज अकीदत पेश करने के सिलसिले में आज चिंकराल मोहल्ला हबाकदल से अलम शरीफ का एक जुलूस निकाला गया। जुलूस में अज़ादारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफका के तईं खराज पेश किया। सौरा में आज हजरत मलिकुद्दीन सोहरवर्दी रेगोदार रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया गया। इस सिलसिले में कल से ही खतमातुल मुअज़्ज़मात की बाबरकत मजालिस का एहतमाम किया गया और आज बाद नमाज असर भी दरूद अज़कार और मौलूद मसूद की मजालिस आरास्ता की गई। आस्थान आलिया पर आज नमाज इशा रात के 10 बजे अदा की जाएगी। बिरार आंगन शांगस में वाक़ा उमा भगवती स्थापन को लगभग 34 साल के बाद पूजा पाठ के लिए खोल दिया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि यह मंदिर वादी में नामुसाइद हालात की वजह से बंद कर दिया गया था और आज दोबारा इसको पूजा पाठ के लिए खोला जाना मस्बत कदम माना जा रहा है। बिरार आंगन गांव और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने इस कदम को सराहा है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बरकरार रखने का अहद किया है। हंदवाड़ा के राजपुरा गांव के मकीनों को उस वक्त राहत नसीब हुई जब हुकाम ने इस इलाके तक पीने के साफ पानी की सप्लाई पहुंचाई। इलाके के लोगों ने हुकाम के इस कदम की सताइश की, ताहम इस बात पर भी गम गुस्से का इजहार किया कि गुज़श्ता दिनों इलाके में एक दिलदोज़ वाक़या पेश आया जब एक ही घर के 4 अफराद पानी लाने के दौरान एक सड़क हादसे में हलाक हुए और नुकसान की तलाफी शायद ही मुमकिन है। सीमेंट कदल श्रीनगर में गुज़श्ता दिनों बेमिना के फैद फयाज नामी एक नौजवान ने छलांग लगा दी जिसकी तलाश SDRF कर रहा था, लेकिन इस दौरान तलाश के दौरान दरिया से लाश बरामद की गई जिसकी पहचान एक गैर मकामी शख्स के तौर पर हुई है। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज किया है और तहकीकात शुरू कर दी है। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज समेत 4 अफराद को पटना की बेवर जेल भेज दिया गया है। CBI ने इन दोनों को नीट सवालनामा अफशा किए केस में हजारीबाग से 28 जून को गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर में गर्मी की शदीद लहर जारी है और इस दौरान दिन और रात का दर्जा हरारत लगातार नॉर्मल से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है जिसकी वजह से लोग सख्त परेशानियों में सामना कर रहे हैं। और इसी दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री और रात का कम से कम दर्जा हरारत 28.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो जाता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।